दीदी आलू का दाम बोलिए। 10 रुपया। और ये वाला 15 रुपया। चंद्र। खैर, बड़े शहर में रहने वाले हम में से किसी के लिए भी यह एक सामान्य दिन है ना। शायद 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो का आलू हम बिना दोबारा सोचे समझे उठा लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि यहां से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर बंगाल के आलू उत्पादन क्षेत्र में किसानों को अपनी उपज के लिए प्रति किलो मुश्किल से 2 से 3 रुपए मिल रहे हैं। खैर, ये सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लगता है ना। लेकिन चलिए सिंगूर चलते हैं, जो आलू का एक प्रमुख केंद्र है, और एक रियलिटी चेक करते हैं। ये 50 किलो में आपका लागत कितना पैसा खर्च हुआ ये आलू उगने में, आपको कुछ अंदाजा है? ज्यादा से ज्यादा 600 बोल पाएंगे या नहीं? 600 600 रुपया ये होने में। और मंडी में आपको ये बोरा का मिल रहा है 100 থেকে 150। 100 থেকে 150, माने आपका आप ये बोल रहे हैं कि इसको लागत फर्टिलाइजर वाइजर सब मिला के 600 रुपये हुआ और आपको 150 रुपये मिल रहा है। ऐसा क्यों? पहले से हुआ है, पहले भी हुआ है? पहली बार हुआ। पहली बार हुआ है। क्यों हुआ है आपको कुछ बताया गया? অধিক ফলন বলছে আর ওয়েদারের জন্য আর স্টোর জাম বর্ডারের কারণে যার জন্য আলুটা বাইরে যাচ্ছে না। কি করে দাম ঠিক হবে? এটা কম করে 400 টাকা 450 জমি থেকে উঠলে তবে তো দুটো পয়সা পাবো। এ তো জমির মালিক তো শুনবে না, ও তো খরচা কেটে আমি তো দেনদার হয়ে গেল মালিকের কাছে। এবার আমার বাড়ির লোক খাবে কি? कोई आपको नेता पे विश्वास है कि आपके लिए अच्छा करेगा? আমাদের কথা কে নেবে? কেউ শুনবে না। कोई सुनता नहीं না চাষির কথা চাষিকে কিসে ডুবানো যায়। तो ये संकट आलू उगाने वाले इस क्षेत्र में कुछ समय से चल रहा है कि किसानों को अपनी आलू की फसल का किसी भी तरह का दाम नहीं मिल पा रहा है। तो टीएमसी या ममता बनर्जी सरकार ने जो किया है वह यह है, और आप यहाँ यह बैनर देख रहे हैं, तो ये बंगाल सरकार द्वारा लगाया गया एक बैनर है। वे कहते हैं कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि सीमांत किसान अपनी उपज इन कोल्ड स्टोरेज में रख सकें, जैसे कि वह जिसमें मैं अभी खड़ी हूं। और साथ ही मृण्मय, अगर आप बस वहां जाकर सब्सिडी ले लें तो उन्हें अपने भंडारण के लिए वास्तव में भुगतान नहीं करना पड़ेगा। सरकार यह भी कहती है, और फिर यह वह बैनर है जो ऐसा कहता है कि वे किसानों से, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों से 950 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदेंगे। सरकार बोले कि 950 रुपीस पर क्विंटल पे आपसे आलू खरीदेगा। हो रहा है लेकिन আমার জন্য হয়নি। क्यों? মানে আমি এই সুযোগ পাইনি, সেই জন্য আমি আমার নিজস্ব চাষ হয়েছে 744, আমি একটা দানাও আলু বিক্রি করতে পারিনি, বাধ্য হয়ে আমি স্টোরেজ করছি। ये ममता बनर्जी का सरकार बोल रहा है कि आप लोग से 950 क्विंटल पे आलू, आपको इसके बारे में कुछ मालूम? 70 बस्ता लीचे। 70 बच्चा लिया आपसे? 70 बस्ता नहीं लिया अभी तक। क्या बोलता, एक का आलू 60 ग्राम का वजन होना चाहिए, 300 वजन का नहीं लेगा। जायज में होगा तो माप का होगा, तो जमीन पे माटी में फला होगा, वो कैसे वजन करके आएगा? लेकिन नेता लोग तो सारा बोलता है कि हम चाची के लिए कर रहा है बहुत कुछ। कौन नेता बोलता है? हमारा घर बगल मंत्री बेटा है, उसको पास जाता है, उसको बोलता है सब ऊपर महल में चाप है, हमको नहीं बता। एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, जो अभी जो पोटैटो की खरीद हो रही है, किसानों का कहना है कि आप लोगों ने स्कीम तो अनाउंस कर दी कि 950 रुपए। देखिए, हम लोग 152 कोल्ड स्टोर्स में पोटैटो प्रोक्योरमेंट स्कीम के तहत ये खरीद करते हैं। में ये खरीद करता है पोटैटो प्रोक्योरमेंट स्कीम, ठीक है। हमारा लोग बहुत आनंद से लेता है, आलू ले आता है, हम लोग खरीद करता है। सुपाल बांग्ला स्कीम में ये भी खरीद करता है। पर फार्मर से 70 पैकेट आलू लेता है। लेकिन किसान लोग का कहना है कि ऐसा हो नहीं रहा है, जमीन पे बहुत जगह नहीं ले रहे हैं उनसे, ऐसा हमारी बात हुई किसानों ये से। किसान है, वो बीजेपी वाला आदमी है, ठीक है। आम किसान के लिए ममता जी क्या है, भाजपा। तो मैं सिंगूर के गांवों में हूं, और आलू की किल्लत की यह कहानी यहां भी देखने को मिल रही है। मेरे साथ यहां सुषमा जी हैं। वह एक किसान है। वह कहती हैं कि उन्होंने अपने घर में बहुत आलू जमा कर रखा है क्योंकि कोई सेल नहीं है। As a farmer, she says that she has stored a lot of potato at home because there's no sale. दीदी कहाँ स्टोर किया दिखाइए? यह है ये पूरा आप इधर भी आलू स्टोर किया है? हाँ। ये सारा तो इधर में और बाहर में आप स्टोर किए हैं। ये कितना आलू होगा? ये 50-60 बस्ता है। 50-60। ये बोलिए दीदी कि ये जो आलू है आप कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं भेजे? वो की कार्ड दिखाता है, वो कृषक बंधु, वो सब नहीं है हमारे पास। आपके पास कृषक बंधु कार्ड नहीं है? नहीं है। अच्छा, ये बोले कि ममता सरकार बोलता है कि आप लोगों से 950 रुपीस क्विंटल में आलू खरीदेगा। आप
को मालूम है? नहीं नहीं কোনো মালুম নেই আমাদের কাছে কোনো খবর নেই খবর নেই পেলে তো আমাদের দুটো পয়সা হয় বলো तो ये बोलिए, अभी इलेक्शन आने वाला है, हाँ। तो आपके लिए ये इशू नहीं, किसान लोग का जो प्रॉब्लम है, इशू है? সব লোক তো আমি তো একা না সব লোক তো বলছে কিছুই হচ্ছে না তো কিচ্ছু কেন নেড়ছে? বিজেপিও বলছে, টিএমসিও ও বলছে। বলছে ওই শুধু বলছে বাস ভোট মিটে গেলে আর কিচ্ছু নেই কিন্তু চাষিকে তো দেখা দরকার আছে কি পার্টির এটাই হচ্ছে আমাদেরও বক্তব্য আর কিছুই নয় तो बंगाल में चाची के लिए टीएमसी का ज्यादा आपको विश्वास है ना बीजेपी जो बोलते हैं? তো টিএমসি কো टीएमसी को কেন? কেন এই যে বিধবা ভাতা হুম। লক্ষ্মী ভান্ডার কৃষক বন্ধু সব দিচ্ছে তাই আমরা বিশ্বাসও করছি দিচ্ছি কিন্তু আমাদের সব দিকটাই দেখুক এটাই আমরা চাই ব্যাস पश्चिमी मिदनापुर से हुगली और बर्धमान तक किसानों से झूठे वायदे और सरकारी खरीद में घोटाला ही ये टीएमसी की पहचान बन गया है। टीएमसी के कट, कमीशन और करप्शन के कारण गंदी राजनीति के लिए किसानों की जिंदगी से, गरीबों और मध्यम वर्ग की जिंदगी से, माताओं बहनों की सुरक्षा से। देखिए बीजेपी जो बात बंगाल लेके बोलता है सोचता है ये पूरा झूठा बात है झूठा बात है किसान लोग को मेरा ममता जी बहुत कुछ करा है ठीक है किसान लोग को किसान क्रेडिट कार्ड बनाया है और हमारा जो किसान बंधु फार्मर के लिए जो चाष करने के मार्केट में अपनी उपज की कम कीमतें मिलने के कारण किसानों की परेशानी निश्चित रूप से एक इलेक्शन मुद्दा है। अब ये यहाँ C.P.M द्वारा लगाई गई एक ग्राफिटी है जिस पर लिखा है आलू धाने दाम ने आलू फुले वोट ने। मूल रूप से इसका यही मतलब है। ये बताता है कि न तो आलू का और न ही किसी दूसरी फसल का कोई दाम मिल रहा है और यह मतदाताओं से आग्रह कर रहा है कि वे न तो भाजपा को और न ही टीएमसी को वोट दें जिनके झंडे आप अब यहाँ देख रही हैं। आप यहाँ पृष्ठभूमि में असल में अग्रभूमि में T.MC के झंडे देख सकती हैं और आप पृष्ठभूमि में भाजपा के झंडे देख सकती हैं। इन दो पार्टियों के बीच एक कड़ी टक्कर है लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि जो भी सत्ता में आएगा वह निश्चित रूप से इस सारी परेशानी के बारे में सोचेगा जो किसानों के लिए लगभग एक वार्षिक चक्र बन गई है और यह कि जमीनी स्तर पर उनके लिए कुछ ठोस किया जाएगा।